हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप 9th क्लास में आ चुके हैं। क्लास 8 से 9th में आने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 9th में आ चुके हैं तो 9th है ही। क्लास 8 का वो जो चीजें आज तक आपने पढ़ा है वो काम तो आएगा ही, लेकिन क्लास 9th में स्टडी की स्ट्रेटेजी बदल जाती है। यानी कि क्लास 9th में पहुंचने के बाद आपको मिलने वाला कुछ खास, क्योंकि 9th में आपके पढ़ने का तरीका हो जाएगा बिल्कुल अलग। और इस क्लास 9th को अच्छा करने के लिए क्लास 8th आपने अच्छे से पढ़ के आए होंगे और क्लास 8th का वो पोर्शन कहीं ना कहीं आपके क्लास 9th में यूज होने वाला है। लेकिन उससे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, इसके पहले हमने जब क्लास की स्टार्टिंग की थी, हमने आपको एक चैप्टर ओवरव्यू यानी कि आपको सिलेबस ओवरव्यू एक टॉपिक डिस्कस किया था। वहां पर हमने आपको बताया था कि सिलेबस का पूरा कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि आपका पूरा सिलेबस क्या है। केमिस्ट्री के पोर्शन में टोटल 4 चैप्टर कौन कौन से हैं और ये 4 चैप्टर का क्लास 8 से क्या रिलेशन है। क्लास के 9th के जो चारों चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए आपको क्लास 8th की कौन सी चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। यानी कि क्लास 8th कहीं ना कहीं था खास। अगर हमने क्लास 8th को कर दिया बर्बाद तो क्लास 9th में परेशानी हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। फिर भी हम आपसे कहते हैं कि अगर क्लास 8th कहीं ना कहीं आपका बर्बाद हुआ है, कहीं ना कहीं खराब हुआ, तो भी घबराए नहीं। हम तो है ना, द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री तो है ना। और अगर चैनल पर पहली बार है, आज तक आपने चैनल पर जुड़ने से खुद को पीछे रोक कर रखा, तो आपके लिए तो 9th नया ही होगा। तो घबराए नहीं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एकदम जोरदार चीरदार तरीके से हमारे साथ जुड़ जाइए। तो सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री आपकी मदद के लिए तैयार है। और आज की क्लास में हम बातचीत करेंगे, आज का टॉपिक है हमारा इस चैप्टर की पूरी कहानी समझाना। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में वो कौन कौन से टॉपिक है जिनके बारे में आज की इस क्लास में बातचीत होगी। अब ध्यान से सुनना, अब हम काम की बात पर आ गए। इस चैप्टर में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, और जो टॉपिक इस चैप्टर में है वो टॉपिक हमारे लिए कितना खास है, और सबसे खास बात यह है कि उनसे हमारे डेली लाइफ में क्या फायदा है। यानी कि हमारे इस सिलेबस का जो चैप्टर हम देख रहे हैं, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हमारे कवर हो रहे हैं उनसे हमारी डेली लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या, क्या इससे हमारी दैनिक जीवन कुछ सुधर सकता है क्या, केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में रोल क्या है, इस तरह की भी बातें हम डिस्कस करें। बड़ा जानदार, बड़ा ही शानदार चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। नाम से ही समझ में आता है कि हमारे चारों तरफ, हमारे वातावरण में, हमारे आसपास में मैटर क्या है। बहुत समय पहले मैटर के बारे में जब बातचीत होती थी, या आज भी आप बातचीत करते हैं तो कहते हैं मैटर हो गया। ये वो वाला मैटर नहीं है जो मैटर हो जाता था, जिसे आप कहते थे कांड हो गया। ये कांड नहीं है बेटा, ये मैटर वाला मैटर नहीं, ये दूसरा वाला मैटर है। तो मैटर को मैटर कर देते हैं। तो देखिए, मैटर के इस मैटर को समझने के लिए एक नया मैटर हम खड़ा कर रहे हैं। आइए उस मैटर को समझने का एक छोटा सा प्रयास आपके साथ आज की क्लास में शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे आसपास में जो मैटर है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो मैटर है इसका पता कैसे लगेगा। इस तरह की भी बातचीत हमें इसमें डिस्कस करनी है। तो टोटल टॉपिक के बारे में हम चलते हैं आगे की तरफ और टॉपिक देखेंगे कि हमारे यहाँ वो कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन सा टॉपिक इसमें है, कैसे इंक्लूड हो रहा है, क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंतर्गत, इसी पर हमें विचार करना है। तो एक एक बात छोटी छोटी सी आपके साथ शेयर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास है मैटर। जैसा कि आपने देखा कि मैटर क्या होता है, तो पहला टॉपिक आया मैटर क्या होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि डिफाइन द टर्म मैटर। तो मैटर के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा कि मैटर क्या है, मास होता है, स्पेस होता है, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा फील किया जा सकता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमें दूसरे टॉपिक में पढ़ाया जाएगा मास एंड वेट, यानी कि मास क्या है और वेट क्या है। यानी कि आज तक जिस मास और वेट में आप कंफ्यूजन में थे, आप मास को वेट समझते थे, वेट को मास समझते थे, आज वो प्रॉब्लम समाप्त हो चुकी है। क्योंकि आज हमें ये पता हो जाएगा कि मास अलग है, वेट अलग है, और मास और वेट में कुछ न कुछ डिफरेंस है। तो इसका मतलब आज के इस क्लास में हमें मास और वेट में जो कंफ्यूजन है वो समाप्त करने का मौका मिल रहा है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी हमारे पास अगला टॉपिक आया कि प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। यानी जैसे अभी कि अगर हम एक छोटी सी बात करें कि अगर कहीं पर मैटर है तो उसके कुछ लक्षण होंगे ना,
बीमारी होती है तो बीमारी के भी लक्षण दिखाई देते हैं, बुखार हो जाता है, खांसी आने लगती है, उल्टी होने लगती। इसका मतलब सेम टू सेम अगर कहीं पर कोई मैटर है तो वो भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिनको देखकर हम ये एनालाइज कर सके कि ये मैटर है। तो ऐसी भी चीजों को हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी कि जो हमारे पास ये तीसरा टॉपिक है ये है प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। इसमें हम मैटर को जज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी जो प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी उन पर बातचीत करेंगे। फोर्थ पॉइंट आया डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। दो शॉर्ट नोट टाइप के टॉपिक है हमारे पास, डिफ्यूजन और दूसरा है ब्राउनियन मोशन। ये क्या होता है, इसका जन्म कहां से हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ेंगे। यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन है इस पर भी बड़ा डिटेल्ड स्टडी, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन होगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे साथ बने रहें और पढ़ते रहें। तो हम बात कर रहे थे बेटा कि डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन क्या होता है। डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में भी इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलेगा। डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन के बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है उसको हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमने कहा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर ये जो टर्म्स हैं इनका प्रभाव क्या पड़ता है किस पर बेटा, ब्राउनियन मोशन और ये जो डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें आपको अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा टेम्परेचर और प्रेशर के बदलने पर डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन में क्या चेंजेस आते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट में हमें पढ़ाया जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि आप 7th 8th में ये टॉपिक पढ़ के आए होंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस है ना। सॉलिड लिक्विड गैस में आप पढ़ते थे कि वो रिजिड होता है, पार्टिकल्स क्लोज पाए जाते हैं, है ना, ऐसा पढ़ा था। लेकिन अब इस क्लास में खास बात यह है कि यहां जो आपने जो भी चीजें वहां पर पढ़ी थी उसका क्यों पढ़ेंगे, यानी पार्टिकल्स पास पास क्यों होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम क्यों होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट क्यों करते हैं, पार्टिकल्स की कंप्रेसिबिलिटी लो क्यों है, पार्टिकल्स में डेंसिटी हाई क्यों है। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस का डिस्कशन हम स्टेट्स ऑफ मैटर में करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंतर्गत सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 स्टेट्स के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा। जैसे कि इसके पहले हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस केवल पढ़ के आए होंगे, तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये एक्सेस हमारे पास ऐड हो रहा है, 2 टॉपिक और। इसके बाद हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में, सॉलिड से गैस में, फिर गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में। तो ये जो फेज में बदलाव हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर हो रहा है या प्रेशर बढ़ाने पर हो रहा है या टेम्परेचर घटाने पर हो रहा है, तो इसमें टेम्परेचर प्रेशर की क्या कंडीशन है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए एक अच्छा टॉपिक होगा, ये हमारा अगला टॉपिक है। 8th पॉइंट हमारे पास इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, यानी कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग ये एक बेहतरीन टॉपिक है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इवेपोरेशन क्या है और बॉइलिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग जो दोनों में डिफरेंस है उसके बारे में भी हम यहीं पर बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद 9th टॉपिक हमारे पास बड़ा अच्छा आया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से इवेपोरेशन प्रभावित होता है, यानी कि इवेपोरेशन में चेंजेज आते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज होता है, डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। तो कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और यहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि इवेपोरेशन अगर होता है तो उसकी वजह से कूलिंग क्यों होने लगती है, ठंडा क्यों महसूस होता है, गर्मियों के दिनों में पसीना हो जाता है, पंखे के नीचे बैठते हैं तो कूलिंग होती है ना, ईथर, पेट्रोल, एसीटोन, डीजल आदि आप हाथ पे रख देते हैं तो कूलिंग होती है, वाटर बॉटल में भी ऐसे कूलिंग का फिनोमेना है, घड़े में कूलिंग का फिनोमेना। तो ये सब क्यों हो रहा है, इन सभी सवालों का जवाब इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन में आपको मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये बातें समझनी है, जाननी है, सीखनी है तो मिलिए हमसे आने वाली अगली क्लास में। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमें, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको फर्दर नए अपडेट्स मिलते रहें। और फिर हम नई क्लास में जब मिलेंगे तो नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम सबसे पहले आज का जो पहला टॉपिक था मैटर, यानी कि मैटर का इंट्रोडक्शन, कि मैटर क्या है, मैटर क्यों है,
मैटर कहां से आया, मैटर में कौन कौन सी चीजें हैं, मास वेट से लगाकर A to Z, मतलब उसके अंदर बिल्कुल एक एक छोटे छोटे से लगाकर बड़ी बड़ी बातों का हम पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर, थैंक यू।